है दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला आइलैंड। इसके चारों तरफ देखें, समंदर ही समंदर नजर आता है। यहाँ पीने का पानी तक दूसरे आइलैंड से लाना पड़ता है। यहाँ रहना काफी मुश्किल है, फिर भी लोग रहते हैं। लेकिन इसका भविष्य खतरे में है। ये है सेंटा डेल क्रूज स्लॉट। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का 1% है, यानी 0.12 स्क्वायर किलोमीटर में ये आइलैंड बसा हुआ है। एंट्री करते ही इस आइलैंड में देखने को मिलते हैं लोग, चारों तरफ इंसान। आप यहाँ 1 सेकंड के लिए भी खुद को अकेला नहीं कर सकते। औसतन एक कमरे में 2 या 3 लोग रहते हैं, लेकिन इस कमरे को आप जरा देखिए, अंदाजा लगाइए इसमें कितने लोग रहते होंगे। कमरा बेहद ही छोटा है, फिर भी इसमें 10 लोग रहते हैं। कोलंबिया के कैरिबियन सागर में बसा सेंटा डेल क्रूज स्लॉट आपको दूर से ही नजर आ जाएगा। समंदर की लहरें जिस तरह हलचल करती रहती हैं, ठीक उसी तरह इस आइलैंड पर इंसानों की हलचल कभी बंद नहीं होती, क्योंकि ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला आइलैंड है। सबसे पहले कोलंबिया देश के कार्टेजेना शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। इसके बाद टिएरा बॉम्बो आइलैंड या फिर इस्ला मुइसरा आइलैंड पर स्पीड बोट की मदद से जाना पड़ेगा। फिर वहां से एक छोटी नाव की 2 घंटे की यात्रा करने के बाद नजर आएगा मोस्ट क्राउडेड आइलैंड ऑन अर्थ। इस आइलैंड में कुल 90 घर हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। यहाँ 800 से लेकर 900 लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 68,000 लोगों का आबादी का घनत्व है, जबकि हांगकांग दुनिया का जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर है, उसका घनत्व भी 67,049 है। ये आइलैंड एक क्रिकेट ग्राउंड से भी छोटा है। यहाँ सिर्फ 4 सड़कें बनी हैं, जो 90 घरों से जुड़ी हैं। इन्हीं 4 सड़कों पर 900 लोग रोजाना चलते हैं। ये कंक्रीट से बनाई गई हैं और इस पर हमेशा लोग मौजूद रहते हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई भी यहाँ घर बनाने से पहले किसी की भी इजाजत नहीं लेता। लोग यहाँ आते हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। वो थोड़ी सी भी खाली जगह को देखकर वहाँ किसी भी तरह से रहने के लिए घर बना लेते हैं। शुरुआत में यहाँ इतने लोग नहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार के लोग यहाँ पर आकर बसने लगे और आबादी बढ़ती गई। जिन्हें घर बनाने के लिए जमीन नहीं दिखाई देती, वो पहले से बने घर पर एक और ऊपर कमरा बना लेते हैं। जिसका जहां मन करता है वो अपने लिए घर बना लेता है, कोई किसी को नहीं रोकता। ये घर इतने ज्यादा करीब हैं कि कई बार तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी एक दूसरे के घरों से गुजरना पड़ता है। यहाँ देखो, आपको गलियों में बच्चे नजर आएंगे जो खेलने के लिए बस इन्हीं गलियों का इस्तेमाल करते हैं। पूरे आइलैंड पर कपड़े सूखते हुए दिखाई देंगे। घरों का आधे से भी ज्यादा सामान सड़क किनारे पड़ा होता है, गद्दे, कुर्सियां, सब कुछ, क्योंकि कमरे बहुत छोटे हैं। लोग गर्मी से बेहाल हैं और इतनी गर्मी में एक कमरे में 10 लोगों का सोना और ज्यादा भयानक बन जाता है। यहाँ बिजली भी ना के बराबर है। कुछ सौर पैनल लगे हैं, लेकिन उनसे बात नहीं बनती। कुछ जनरेटर हैं जिन्हें सिर्फ रात में ही कुछ घंटों के लिए चालू किया जाता है। यहाँ जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। लड़कियां 16 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे देती हैं। औसतन हर महिला यहाँ 2 से लेकर 5 बच्चों को जन्म देती है। यहाँ एक अस्पताल है और नर्स है जिसने इस सेंटा डेल क्रूज आइलैंड के हर बच्चे को पैदा करवाया है। वो यहाँ ये काम पिछले 40 सालों से कर रही है, बच्चों का इलाज भी करती है। इस आइलैंड पर एक अनोखी परंपरा है। यहाँ आधिकारिक रूप से लोग शादी नहीं करते, बस वो अपने साथी के साथ जीवन बिताते हैं। महिलाएं 1 से ज्यादा पुरुषों के बच्चों को जन्म देती हैं और ऐसा यहाँ सामान्य बात है। यहाँ आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की महिलाएं और पुरुष बिना शादी किए साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और जीवन चलाते हैं। एक चर्च है जहाँ लोग प्रेयर करते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल है, एक अस्पताल है और एक बार भी है। आइलैंड में 3 मार्केट्स मौजूद हैं
जहां रोजमर्रा का सामान मिलता है, सब्जियां, ड्रिंक्स, दवाइयां, कपड़े, सभी कुछ। इस आइलैंड की सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा। जहां देखो वहां कचरे की थैलियां देखी जा सकती हैं। इसमें कुछ कई दिन पुरानी हैं, जिनमें खाना, कूड़ा सड़ रहा है और ये दुर्गंध फैला रही हैं। लोग अपना कुछ कूड़ा समंदर में ही फेंक देते हैं। कुछ को दूर ले जाकर जमीन वाले इलाकों में छोड़ा जाता है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। बिजली के अलावा यहाँ पानी की भी किल्लत है। लोग अपना किचन भी साफ नहीं कर पाते। इन्हें पीने के लिए मेनलैंड से जाकर पानी लाना पड़ता है। यहाँ पानी की सख्त कमी है। आइलैंड के लोग कोलंबिया देश की करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया के 0.19 पैसे के बराबर है। 200 साल पहले यहाँ कोई नहीं रहता था। ये आइलैंड वीरान था, लेकिन यहाँ कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आए और मछली पकड़ते पकड़ते उन्हें देर हो गई, जिस वजह से उन्हें यहाँ रात बितानी पड़ी। उन्हें यहाँ अच्छी नींद आई, सुबह बेहतरीन नजारा दिखा और रात में एक भी मच्छर नहीं लगा। इसके बाद कुछ मछुआरों ने फैसला लिया कि वो इस आइलैंड पर ही बस जाएंगे। फिर क्या था, कुछ मछुआरे अपने परिवार के साथ आ गए। उन्होंने यहाँ अपने लिए घर बनाए, लेकिन तब सिर्फ 3 या 4 घर ही थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लोग यहाँ बसते गए। आज यहाँ 800 से लेकर 900 लोग सिर्फ 0.12 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अभी के समय में सेंटा डेल क्रूज स्लॉट के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पीने का पानी है। ये लोग बारिश के पानी को टैंकों में जमा करते हैं। इसे यहाँ के लोग आइलैंड का फेफड़ा कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी शहरों से भी पानी लाना पड़ता है। यहाँ के लोग पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करते। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। लगभग 7 से 8 महीनों बाद बारिश का मौसम आता है और उस मौसम को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी पीने का पानी उन्हें जमा करने का मौका मिलता है। आइलैंड के लोग बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमा करते हैं और फिर उसी पानी को आइलैंड के सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाता है। यहाँ के लोग बारिश देखकर इतना खुश होते हैं कि उस दिन यहाँ जश्न मनाया जाता है। लेकिन यही बारिश का मौसम इनकी परेशानी भी बन जाता है। जब यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तूफान आता है, तो पानी आइलैंड के घरों में, सड़कों पर भरने लगता है। ये समय इनके लिए काफी मुश्किल होता है और बिना बिजली के परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो लोग उस दिन पार्टी करते हैं। पूरा आइलैंड खुश रहता है। गाने की आवाज आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। यहाँ के स्कूल में 240 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे आइलैंड के बच्चे जैसे टिएरा बोम्बा और मुइसरा के बच्चे भी यहीं पर पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनके आइलैंड में कोई स्कूल नहीं है। 240 बच्चों के लिए यहाँ 12 शिक्षक मौजूद हैं। बच्चे सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उन्हें आगे पढ़ाने के लिए कोलंबिया के शहरों में भेज सकें। इस आइलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। रोजाना सैकड़ों टूरिस्ट इस आइलैंड को देखने, घूमने आते हैं। इससे आइलैंड के लोग $2.5 लाख तक कमाते हैं। यहाँ का एक व्यक्ति रोजाना 15 से लेकर 30 या फिर कभी कभी $50 तक भी कमा लेता है। ये बात मौसम पर निर्भर करती है। टूरिस्टों के लिए आइलैंड पर एक छोटा सा एक्वेरियम भी बनाया गया है, जिसमें अलग अलग मछलियाँ, कछुए, यहाँ तक कि छोटी शार्क भी है। टूरिज्म को यहाँ के लोग भगवान का वरदान मानते हैं। इस पूरे आइलैंड में एक स्मारक है जिसे ला पेट्रोना कहा जाता है। आइलैंड के लोगों का मानना है कि ये स्मारक उन्हें तूफान से बचाती है। इतने छोटे से आइलैंड पर 900 लोगों का एक साथ रहना हैरान करने वाला है। यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। अगर कभी किसी का झगड़ा हो भी जाता है तो यहाँ के बुजुर्ग उन झगड़ों को सुलझा देते हैं। लोग यहाँ शांति के साथ रहते हैं। यहाँ चोरी, लूटपाट जैसा कुछ नहीं दिखता। सेंटा डेल क्रूज स्लॉट के लोगों को रात में शराब पीना, गाने सुनना और नाचना बहुत पसंद है। लोग रात में
अपने घरों के बाहर रहते हैं क्योंकि उनके घर बहुत छोटे हैं। पूरा आइलैंड रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। लोग दिन में अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और उनके टॉर्च का इस्तेमाल रात में करते हैं। रोशनी के लिए मोमबत्ती का भी यहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ जगह की बहुत कमी है, इसीलिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। जब कोई यहाँ पर मर जाता है तो उसे नाव में रखकर पास की जमीन पर दफना दिया जाता है। लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं। बच्चों को फुटबॉल खेलना यहाँ बेहद पसंद होता है। खाने में मछली, केकड़ा इनका मुख्य खाना होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ही लंबा जीवन जीते हैं। यहाँ के एक व्यक्ति की औसतन आय लगभग 85 से 90 साल की है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।